आकाश तीर एक ऐसा नाम जिसने जंग की तस्वीर ही बदल दी है। कुछ महीने पहले ही इस प्रोजेक्ट के तहत आकाश तीर और वायुसेना का इंटीग्रेटेड एरियल कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को जोड़ा गया है। इस इंटीग्रेशन से भारतीय सेना ने पाकिस्तान को सबक सिखा दिया। लद्दाख से लेकर राजस्थान तक कुल 6 आकाश तीर नोड या कमांड पोस्ट एक्टिव है। आपको बता दें कि आकाश तीर एक सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और कम्युनिकेशन नेटवर्क है। ये कमांड पोस्ट व्हीकल पर माउंट होता है और इसे किसी भी जगह पर आसानी से तैनात किया जा सकता है। इस कमांड पोस्ट में 5 से 6 ऑपरेटर काम करते हैं। हर वक्त स्क्रीन को मॉनिटर किया जाता है। UHF और VHF सैटेलाइट या लाइन कम्युनिकेशन के जरिए वायुसेना का IACCS से कनेक्ट होता है। एयरफोर्स के पास जितने भी हाई पावर लॉन्ग रेंज रडार, मीडियम रेंज रडार, शॉर्ट रेंज रडार है, उनसे पूरे एरियल इलाके की एक कंप्लीट पिक्चर कमांड पोस्ट को मिलती है। एक ऑपरेटर IACCS की रियल टाइम फीड को मॉनिटर करता है। दूसरा ऑपरेटर अपने जियोग्राफिकल मैप पर नजर रखता है। एक टर्मिनल में IACCS की तरफ से कमांड आती है कि कैसे उस खतरे को इंगेज करना है। जैसे ही कोई दुश्मन का फाइटर, मिसाइल या ड्रोन भारतीय एयर स्पेस में दाखिल होता है, इसकी जानकारी सीधा IACCS से आकाश तीर के कमांड पोस्ट पर पहुंचती है। साथ ही ये जानकारी भी दी जाती है कि किस तरह का एयर डिफेंस सिस्टम फायर करना है। कमांड पोस्ट जो उस इलाके के सभी आर्मी एयर डिफेंस बैटरी से कनेक्ट होता है, उसे ये जानकारी उस सिस्टम को पहुंचाई जाती है जिस भी एरियल अटैक को इंगेज करना है। मसलन अगर ड्रोन है तो कौन सी एयर डिफेंस गन फायर करनी है, अगर टारगेट बड़ा है तो मीडियम रेंज एयर डिफेंस फायर करके उसे एंगेज करना है। ये भी IACCS की तरफ से जानकारी दी जाती है। ग्राउंड में बैटरी कमांडर के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तक मैसेज मिलते ही वो कमांडर तय करता है कि जिस तरफ से खतरा आ रहा है उस तरफ के एयर डिफेंस गन या मिसाइल को फायर करने का आदेश देता है। टारगेट को एंगेज करने के बाद इसकी जानकारी अपने आप IACCS को पहुंच जाती है। आपको बताते चले, पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ ड्रोन, एम्यूनिशन, मिसाइल और फाइटर एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया, लेकिन वो भारत को नुकसान नहीं पहुंचा सका। इस पूरे ऑपरेशन में सभी गन और मिसाइल को वेपन फ्री मोड पर रख दिया गया था। इसका मतलब है कि जिस भी टारगेट को एंगेज करने के निर्देश आते हैं उन पर फायर किया जाता है। अमूमन वेपन डिफॉल्ट मोड यानी वेपन टाइट मोड पर रहते हैं। इस सूरत में किसी भी हाल में वेपन का इस्तेमाल करने की पाबंदी होती है। भारतीय रडार हर प्रोजेक्टाइल को रियल टाइम पर मॉनिटर कर रहे थे और मार गिरा रहे थे। ये सब संभव हुआ भारत के आकाश तीर से। भारत के इस मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के हमलों को बेदम कर दिया।